चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के प्रयागराज में 18 साल पहले हुए बसपा के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद का शार्प शूटर 50,000 का इनामी अब्दुल कवी सीबीआई, एसटीएफ और कौशाम्बी पुलिस को चकमा देकर फरार है। कौशाम्बी पुलिस को अब्दुल कवी के यमुना के तराई के जंगलों में छिपे होने की मुखबिर से सूचना मिली तो एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन का निर्देश दिया। एएसपी ने तीनों सर्किल की सीओ, 10 थाने की फोर्स और पीएसी के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अब्दुल कवी तो नहीं मिला, लेकिन उसे शरण देने वाले 5 सगे संबंधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान 8 लाइसेंसी राइफल, बंदूक, एक अवैध तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। यमुना की तराई के जंगलों में लगभग 3 से 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव निवासी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजूपाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े शहर में गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ सहित 18 से ज्यादा लोगों का नाम सामने आया था। सपा की चायल से मौजूदा विधायक पूजा पाल ने पति की हत्या के मामले में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। चलिए अब बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने लूट और हत्या जैसे संगीत वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। किसी घटना को अंजाम देने जा रहे 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विवेक और प्रेमचंद पर पहले भी कई लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने गिहार बस्ती के मंदिर के पास से बाइक से जाते समय गिरफ्तार किया। और अब बात मथुरा की करते हैं, जहां पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ननद भाभी ने बैनामा रुकवाने के लिए कई घंटे तक जमकर हंगामा किया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, लेकिन आखिरकार बैनामा हो ही गया। दरअसल सुरीर के गांव सुल्तानपुर की नथिया ने 23 फरवरी 2011 को अपनी पुत्रियों सुनीता और गुड्डी के नाम अपनी जमीन की पंजीकृत वसीयत की थी। आरोप है कि वसीयत के बाद भी उनके भाई भगवान सिंह ने जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लिया। भगवान सिंह की पहली पत्नी विमला और बहन गुड्डी को मालूम हुआ कि भगवान सिंह और उसकी दूसरी पत्नी जमीन का बैनामा कराने मांड सब रजिस्ट्रार कार्यालय आए हुए हैं, जिसके बाद दोनों ननंद भाभी भी यहां आ गई और सब रजिस्ट्रार के समक्ष वाद विचाराधीन होने की बात कहते हुए बैनामा रोकने की मांग की। सब रजिस्ट्रार ने जब आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया तो दोनों ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान भगवान सिंह और उसकी दूसरी पत्नी के साथ ननंद भाभी की जमकर मारपीट भी हुई। हालांकि तब सब रजिस्ट्रार मूक दर्शक बने रहे। इस पर ननंद भाभी ने सब रजिस्ट्रार को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उधर बलरामपुर में ललिया थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत इमलिया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले, वहीं दर्जनों लोग घायल भी हुए। इमलिया निवासी लालू प्रसाद ने बताया कि वो सभी लोग बैठे हुए थे घर पर, तभी अचानक कृष्ण कुमार, राम सूरत भोलू समेत अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी शिवपुरा लाया गया, जहां लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए बलरामपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी शिवपुरा लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करके गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया।
मामला 30 साल पहले जमीन पे आप लोग लेन ना तो के बैनामा नहीं रहा 12-15 साल से हम लोग घर बनाए लेन 2 मंजिला रहा लागे तो बात है भारत देरन खाली करो। कौन कह रहा है? ये राम सूरत महाराज दत्तन शिवशंकर तो ये लोग तो भी केस होगा कोर्ट में यहाँ साहब हम सुबह बर्तन धुलत रहे पीछे से पहुंची पूरा परवा मुँह दाग दी साड़ी एक जने के भाई किस कुमार खोल दी ओकरे बाद में फिर मारे लागे हमार लड़का बड़ा उठा लड़का हमार डंडा रोके हम कोनो में साहब जबरदस्ती घर में से निकला और फिर बड़कनी बिटिया सूतत रही वह का घर में से लाए कर मामला 30 साल पहले इधर प्रयागराज के हंडिया में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग उसकी जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय प्रशासन सराय ममरेज पुलिस को दी जाती है तो पुलिस उल्टा पीड़ित पक्ष को ही डांट फटकार कर थाने से भगा देती है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को दबंगों की ओर से आए दिन जान से मारने की धमकी भी मिलती रहती है, जिससे पीड़ित परिवार पूरी तरह से डरा सहमा हुआ है और उनका कहना है कि पुलिस कर्मचारी पीड़ित परिवार को ही धमकाते हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी करते हैं, जिससे पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं सवाल ये भी है कि योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं और दबंग पर कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे, जिससे गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। हमारे बड़े पिताजी शुभ नारायण यादव जो कि रिटायर होकर आए हैं, उनके बेटा ब्रजेश यादव आए दिन डेली जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं अगर इस जमीन को तुम लोग लोगे तो मैं जान से मार दूंगा किसी भी को, और आए दिन 2-4 लौंडे लेकर चौराहा पे रास्ते में भी घेरते भी हैं और भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जो कि मैं 307 जबरन हमें 29 मई 2022 को हमको जेल भेज चुके हैं फर्जी मुकदमे में भी। बाद में सीओ साहब 308 जब 307 का मेडिकल मांगे तो उसमें नहीं दे पाए तो 308 में मैं मुलजिम हूँ, लेकिन आए दिन हमको देते हैं तुम मुलजिम हो, कुछ भी करोगे तुमको उठा लेंगे। क्या मैं अपनी ज़मीन की सुरक्षा ना करें? हमारी भूमधरी ज़मीन को ये लोग पट्टा बता करके ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं और निर्माण करना चाह रहे हैं। सर हमको हमारा भाई हमारा भतीजा मार रहा है। 18 तारीख को गया, हमारा कोई नहीं सुनवाई हुआ। बच्चा लोग जो कहता है सर वही सच है। अच्छा। सही है, हमको मारने की धमकी देते हैं तो बच्चे लोग जाएंगे, हमको हमारी ज़मीन को जबरदस्ती हड़प रहे हैं। यही मामला है भैया, हमारा ज़मीन जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। हम लोग जब बोली थी दौड़ाई के मारत आए जबरी हमारे लड़कन का मारत आए भैया। अच्छा ये बताइए, ये बहन का ब्रजेश नारायण है, अंकित है और बाबा है, 3-4। तो क्या आपका कहना है कि मतलब आपके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ जबरदस्ती हमारे जमीन पे कब्जा कर हमारे लड़कन का मारत आए दौड़ाई। हमारे बड़े इधर झांसी पुलिस और बाइक सवार 2 शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं दूसरा बाइक से गिरने के कारण घायल बताया जा रहा है। इसी दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल झांसी में गुरसराय थाना क्षेत्र के तहत खैरों गांव में 4 दिन पहले जैन परिवार के घर आधी रात के बाद आधा दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में डकैतों ने अंदर छत के रास्ते घुसकर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान लाखों रुपए की नकदी समेत कीमती सामान लूटकर मौके से फरार हो गए थे। वहीं जिले में डकैती की वारदात की सूचना के बाद कानपुर जोन के एडीजी समेत रेंज के डीआईजी और जिले के एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे थे। इस दौरान एडीजी आलोक सिंह ने पीड़ित परिवार से काफी देर तक बातचीत के बाद भरोसा दिलाया था कि जल्द ही इस डकैती कांड का पुलिस खुलासा करेगी। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस सलाखों के पीछे भेजेगी। झांसी से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरसराय रोड पर पुलिस की 3 थानों की टीम के साथ स्वॉट टीम वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान 2 बाइक सवार युवकों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। इस पर बाइक सवारों ने बाइक की गति को बढ़ाते हुए पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमीरपुर के मुस्कुरा थाने के रहने वाले अर्जुन शिवहरे के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा बदमाश अजय अहिरवार बाइक फिसलने से नीचे गिर पड़ा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गोली लगने से गंभीर रूप से घायल बदमाश अर्जुन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि दूसरे बदमाश अजय को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
ये आज गुरसरायपुर थाने के हरसिंगार तिराहे पे स्वाट टीम प्रभारी एसएचओ गुरसराय, एसएचओ मऊरानी, एसओ रक्षा द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उच्च अधिकारियों द्वारा जो गुरसराय में डकैती हुई थी उसी के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिली थी, तो यहाँ चेकिंग लगी हुई थी। तो एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार व्यक्ति आ रहे थे, तो पीछे पुलिस को देखकर पीछे वाले लड़के ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस ने उसको ललकारा, चेतावनी दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। पुलिस ने दौड़ाया तो वो मोड़ के भागने का प्रयास किया, तो मोटरसाइकिल गिर गई, लेकिन गोलीबारी लगातार उसके द्वारा जारी रही, जिससे पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। उसे CSC गुरसराय भेजा गया। साथ ही उसके साथ दूसरा साथी मौके पर पकड़ा गया, जिससे पुलिस को 3,80,000 रुपये बरामद हुआ। साथ ही वादी का बैंक पासबुक और आधार कार्ड भी मिला है। और जो व्यक्ति घायल हुआ है वो अर्जुन शिवहरे, जो रहने वाला हमीरपुर का है। दूसरा व्यक्ति जो गरौठा का है अजय अहिरवार, धन्यवाद। जो घायल नहीं है लेकिन मौके पे पकड़ा गया। उसी से पूछताछ करने पे उसने कुछ और लोगों को बताने का प्रयास किया। चलिए बात हाथरस की करते हैं, जहां पर पहली बार हाथरस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आगाज हो चुका है और 28 मार्च तक ये कार्यक्रम यहां चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ सदर विधायक ने रिबन काटकर किया। बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से पहली बार किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव आर्य और सांसद प्रतिनिधि के साथ दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।